आपको बता दें इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। चुनावों के तारीखों के ऐलान से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ा तबादला हुआ है। 30 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं और इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें से 2 स्टेट की डेट का ऐलान आज ही हो सकता है। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी बिगुल बज सकता है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और चुनाव आयोग आज जम्मू कश्मीर विधानसभा की चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन हरियाणा विधानसभा की डेट का अनाउंसमेंट भी कर सकता है। चुनाव आयोग 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करा सकता है। सुरक्षा के हालात को देखते हुए 5 से 7 फेज में चुनाव करवाए जा सकते हैं और जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने 14 अगस्त को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक की थी। 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और अब आज चुनाव आयोग वहां के इलेक्शन की डेट्स का ऐलान करेगा। परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर काफी बदल गई है। आपको मैं बताऊंगा कि इस बदले समीकरण का किससे क्या फायदा मिलेगा। 370 मुक्त जम्मू कश्मीर के चुनाव में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का क्या दांव रहने वाला है। वहीं हरियाणा में क्या बीजेपी मारेगी हैट्रिक या फिर हुड्डा कर सकते हैं सत्ता में वापसी, इन सभी पर हम बात करेंगे। और इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर। लेकिन बताया जा रहा है कि आज 2 राज्यों के डेट्स अनाउंस हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर ना सिर्फ पूरे भारत की नजर है बल्कि पूरे दुनिया की नजर है, और वो है जम्मू कश्मीर, जहां पर आर्टिकल 370 हटने के बाद देवेंद्र ये पहला मौका होगा। लेकिन जरा हम पहले बता देते हैं कि 2014 का क्या रिजल्ट रहा था, उसके बाद आपसे आगे बात करेंगे कि 2014 के अगर मुकाबले में 2024 को देखा जाए, लगभग 10 साल का जो गैप है, कितना कुछ बदला हुआ है। अब कांग्रेस के खाते में 12 सीटें आई थी 2014 का, जो हम आपका आंकड़ा बता रहे हैं। 18% से ज्यादा इनके पास वोट परसेंटेज था। पीडीपी के खाते में 28 सीटें आई थी, करीब 23% इनके पास वोट परसेंटेज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी 15 सीटें, 21% वोट शेयर था। बीजेपी, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, 25 सीटें, 23.2% वोट परसेंटेज। और निर्दलीय, उनके पास 3 सीटें आई थी, करीब 7% वोट, और अन्य जो थे 4, और उनके खाते में भी करीब 8% वोट आया था। अब ये 2014 की बात हो रही है, लेकिन 10 साल में जो चीजें बदल रही हैं उस पर भी हमें ध्यान रखना है। और विधानसभा में किसका मंगल, अब दंगल होगा तो मंगल किसी ना किसी एक का ही होगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एससी का 30 सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एक बिंदु है जिस पर हम देवेंद्र से बात जानेंगे। 3 नवंबर को कार्यकाल होगा खत्म, इनका खत्म हो जाए कार्यकाल, और अभी राज्य में बीजेपी की सरकार, क्योंकि वहां पर अभी, हाँ ये तो गलत है क्योंकि ये हरियाणा का है, ये हरियाणा का। उसके बाद 26 नवंबर को कार्यकाल होगा खत्म इनका, और अभी राज्य में महाराष्ट्र की सरकार है, महाराष्ट्र का है। कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म होगा, और जेएमएम और कांग्रेस की यहाँ पर झारखंड का, जो 4 राज्यों के यहाँ पर हो गया। तो देवेंद्र ने जैसे बता ही दिया कि हाँ, 3 नवंबर वाला जो था ये हो गया महाराष्ट्र का, ये हरियाणा का हो गया, 26 नवंबर हो गया महाराष्ट्र का, और आखिर में 2025 वाला जो 5 जनवरी खत्म हो रहा है ये झारखंड का।